कुछ और चीजें बाकी रह गई थी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम्पल ऑफ another example of fixed size array। आप देखिए कैसा है, अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तो हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये फॉर्म दिया है, एक बटन ले लेता हूँ। अब अगर आपको कल याद होगा फिक्स साइज अरे में मैंने क्या लिया था, तो मैं आपको फिर से बता दूं। फिक्स साइज अरे में हमने कुछ ऐसा लिया था, डायमेंशन ए ऑफ 10 एज इंटीजर, और क्या लिया था, 0 से लेके 9 तक चला था, और 0 से लेके 9 तक चला था। क्यों? क्योंकि मैंने ए ऑफ कितना लिया था, 10। और मैंने आपको बोला था कल के केस में कि अगर आप ए ऑफ 10 लेते हैं तो आपकी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से लेके 9, ये डिफॉल्ट नेचर है। ये डिफॉल्ट नेचर है, हम सी में भी पढ़ते आए हैं, सी प्लस में भी पढ़ते आए हैं, और हमने जावा में भी पढ़ा है, और हमने जावा में भी पढ़ा है। लेकिन वीबी में एक और फैसिलिटी है, आप चाहे तो इंडेक्सिंग, आप चाहे तो इंडेक्सिंग 0 की जगह 1 से शुरू करा सकते हो, 2 से, आप जहां से चाहो वहां से करा सकते हो। कैसे? देखो सिंपली आप कैसे लिखते थे, डायमेंशन ए ऑफ, अगर मैं 5 लिखता हूँ, ए ऑफ 5 एज, क्या होगा, एक अरे बनेगा, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आप रख सकते हो, टोटल 5 एलिमेंट रख सकते हो। कहाँ से लेके कहाँ तक रख सकते हो, तो 0 से लेके 4 तक रख सकते हो। 0 से लेके 4 तक क्यों रख सकते हो, इसलिए रख सकते हो क्योंकि उसकी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, उसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी 0 से, और कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी। इस तरह से ये प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इंडेक्सिंग कहीं और से भी शुरू करा सकते हो। अज्यूम करो 1 to 5, अगर मैं 1 to 5 की बात करता हूँ तो ऑब्वियस एक अरे बनेगा, तो एक अरे बनेगा, उस अरे में टोटल एलिमेंट्स अब रहने वाले हैं 5, लेकिन 5 एलिमेंट रहने वाले हैं। लेकिन अब उसकी इंडेक्सिंग 0 से नहीं शुरू होगी, उसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी 1 से, कहाँ तक, 5, मतलब रहेंगे 5 ही एलिमेंट। लेकिन अब जो इंडेक्सिंग शुरू हो रही थी ना, हमने ए ऑफ 5 लिखे थे सिंपली, वो 0 से लेके 4 तक चले रहते हैं, लेकिन अब 5 ही एलिमेंट रखे जाएंगे। लेकिन जो इंडेक्सिंग शुरू होगी सर, वो कहाँ से शुरू होगी, वो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक शुरू होगी। मुझे बताइए इतना समझ में आया क्या, श्रेया, उमर, यशस्वी, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। उमर, यशस्वी, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। बस इतना समझो कि अगर सर यहाँ पे सिंपली, अगर सर यहाँ पे सिंपली 5 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके 4 तक चलेगा और इस तरह से अरे है। और अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब अभी भी 5 ही एलिमेंट रखे जाएंगे, बस जो इंडेक्सिंग शुरू होगी बाय डिफॉल्ट 0 से ना होके 1 से शुरू होगी और 5 तक चलेगी। तो वैसे भी कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। तो जब हम लूप चलाएंगे और i इज इक्वल टू एल बाउंड, मैंने बताया था लोअर बाउंड ऑफ ए, लोअर बाउंड मतलब कहाँ से आपने उसकी इंडेक्सिंग बोली है, तो वो 1 से शुरू करेगा, एल बाउंड ऑफ ए टू यू बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ ए, अपर बाउंड ऑफ ए, अपर बाउंड मतलब वो जाएगा 5 तक। अब हमें -1 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर वही इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा, हमें अरे में रखना है। तो हम देखे जाएंगे और यहाँ पे बोल देंगे इनपुट बॉक्स, अरे का नाम मैंने वैसे ही बता दिया, enter the element, enter the element बोलते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे नेक्स्ट ऑफ आई बोलेंगे। तो इसने क्या किया, स्कैन किया, अब हमें प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है तो फिर से लूप लगाओ, फॉर i इक्वल्स टू l ऑफ a टू लूप ऑफ a ऑफ i, प्रिंट करना है तो सिंपली लिख दो प्रिंट a ऑफ i,
print A of I. Stop. And नेक्स्ट होगा। तो देखिए सर, यहाँ पे अरे का डिक्लेरेशन हुआ, यहाँ से लूप चला, उसने स्कैन किया और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले। अब मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ। अब देखो 11, 22, 33, 55, 66 5 एलिमेंट हमने ले लिए। देखो ये 5 एलिमेंट हमने लिए और 5 एलिमेंट हमने क्या कर दिए, प्रिंट कर। तो वही है, एक और एग्जांपल था फिक्स साइज अरे का जो मैंने आपको बताया। उसमें अभी आपको इतना ही पता था, अभी तक इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती थी और 0 से ही होगी किसी भी टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन सॉरी, विजुअल बेसिक ही एक ऐसा है जिसमें उसने एक ये फैसिलिटी दी थी कि भाई आप इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। 0 की जगह आप चाहो तो 1 से 2 से जहां से आप चाहो, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी, वो इंडेक्स नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने पढ़ाया आपको 1 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे ज्यादा डिटेल में नहीं है सर, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 2 डायमेंशनल अरे में ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ रोज रहेंगी और क्या रहेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं arrays represent rows and columns matrix. So we use 2 डायमेंशनल अरे। तो हम किसका यूज करेंगे, 2 डायमेंशनल अरे का। और अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, इसका सिंटेक्स कैसा है, तो इसमें रहता है डायमेंशन, बाद अरे नेम, डायमेंशन अरे नेम, बाद रहता है रोज और रहता है रोज रहता है और क्या रहता है, कॉलम्स रहता है। उसके बाद लिख देते हैं डेटा टाइप। अब कैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं डायमेंशन ए ऑफ, अगर मैं बोल दूं कि 3/4, 3/4 मतलब इसका ये मतलब हो रहा है एक 2 डायमेंशन अरे बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 रहेगी और उसमें हर एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे। कितने कॉलम्स रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे। ऑब्वियस है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होगी, 0 से 2 तक और 0 से 3 तक। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, एक अरे बनेगा 2 डायमेंशनल अरे जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 रहेंगी और हर एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे, 4। और इंडेक्सिंग रो की भी शुरू होगी 0 से 2 तक चलेगी और कॉलम की 0 से लेके 3 तक। लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग चेंज करना चाहते हैं, डायमेंशन ए ऑफ आप लिख दो 1, 3, 1, 2,
देखिए सर किस तरह से चलेगा ये 1 2 3 और 1 2 4। तो देखिए सर अभी भी नंबर ऑफ रोज 3 ही है और हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। लेकिन सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ इंडेक्सिंग 0 से लेकर 2 तक, यहाँ इंडेक्सिंग 0 से लेकर 3 तक, जबकि यहाँ इंडेक्सिंग 1 से लेकर 3 तक। सर ये समझ में आया क्या? यहाँ क्लियर है श्रेया, उमर, यशस्वी? यस सर। Yes, sir. बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है सर। देखिए मैं वीबी में आपको ज्यादा एडिशनल चीजें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है सर। जावा में क्यों टाइम लगता था सर, उसके पीछे मैं आपको रीजन भी बता दूं, क्योंकि मार्केट डिमांडिंग है सर और बहुत सारे जॉब है जावा में, अल्टीमेट जॉब है, पैकेज भी बहुत है। देखिए मैं खुद 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और ऑलमोस्ट मुझे कंपनी 11 का पैकेज दे रही है। 3.5 साल के एक्सपीरियंस में 11 लाख का पैकेज मायने रखता है सर, मायने रखता है। तो मैं आपको वही बोलता हूँ कि वीबी में जॉब नहीं है, वीबी आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन हाँ, कि मैंने जावा में इतना टाइम क्यों लिया था उसके पीछे रीजंस था, क्योंकि क्या हुआ आपके एग्जाम आ गए, उसके कारण कुछ कंटेंट आप लोगों के छूट गए। लेकिन आपने जितने कंटेंट पढ़े उतने कंटेंट हमने बहुत अच्छे से लिए। उसके पीछे रीजंस यही थे कि फ्यूचर है, फ्यूचर है जावा। आप आगे चल के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब जाएंगे ना सर, और आपने जितने मेरे कंटेंट पढ़े हैं 100% आपको 101% सर, जिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जावा को लेके। इवन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारा जो जावा छूट गया था आप हमें करवा दें, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी जावा जो कंटेंट छूटे हैं, तो ऑलरेडी मेरी एक जावा की बैच शुरू हो रही है कुछ दिनों के बाद, 1 आध महीने बाद। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं, फीस नहीं लूंगा मैं उसकी, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस चीज से। जिन्होंने ऑलरेडी सेशन किया था और कुछ टॉपिक छूट गए थे तो वो लोग रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे ये रीजन है सर कि आप लेके जाओ तो अच्छी चीजें लेके जाओ, तो आगे भी जब पढ़ो उन चीजों को लो तो अच्छे से करो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? यस सर। ओके चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सर, देखिए सर मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हम बोल सकते हैं, हमने सी में भी पढ़ा है ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ मॉड्यूल। क्या होता है ना सर, आपके प्रोग्राम में बहुत सारी फंक्शनैलिटी मतलब सपोज करो आपका लॉजिक चल रहा है, आपके एक ही प्रोग्राम, उसमें आप प्रिंटिंग का भी लॉजिक लिख रहे हो, डेकोरेशन का भी लॉजिक लिख रहे हो, डिस्प्ले का भी लॉजिक लिख रहे हो, कैलकुलेट का भी लॉजिक लिख रहे हो एक ही फंक्शन में। सर आप एक ही फंक्शन में 4 चीजें कर रहे हो, आप सर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जब आप ये कोड लिखोगे सर, अज्यूम करो जिस फंक्शन में आपने ये कोड लिखा, जिस फंक्शन में आपने कोड लिखा, मतलब सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया प्राइवेट सब कैलकुलेट, और इसके अंदर सर आप समझना प्रिंटर से प्रिंटिंग का लॉजिक है और डेकोरेशन का भी लॉजिक है, और उसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्क लॉजिक है, और हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन का भी लॉजिक है। कहने का मतलब ये है सर, आप देखिए आपने देखिए एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया कैलकुलेट, और उस कैलकुलेट में टोटल 4 लॉजिक है। कौन कौन से हैं? प्रिंटर से प्रिंट का लॉजिक है, डेकोरेशन का भी लॉजिक है, नेटवर्क का लॉजिक है, नेटवर्क डेटा ट्रांसफर का लॉजिक है, और कैलकुलेशन। अज्यूम करिए सर ये लॉजिक अगर आपका 50 लाइन का, ये लॉजिक आपका अगर 70 लाइन का, ये लॉजिक अगर आपका 150 लाइन का,
और ये लॉजिक अगर आपका 90 लाइन्स, सर आप सोचिए ये कितना बड़ा फंक्शन हो जाएगा, ये कितना बड़ा फंक्शन हो जाएगा कैलकुलेट। ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 300 लाइन का लॉजिक हो जाएगा। और सारे के सारे लॉजिक, जस्ट अ मिनट सर, सारे के सारे लाइन के लॉजिक जो है, आप सारा का सारा लॉजिक आप एक ही फंक्शन में लिख रहे हो। सर पता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अज्यूम करो अगर डेकोरेशन के लॉजिक में कोई प्रॉब्लम आया, डेकोरेशन के लॉजिक में कोई प्रॉब्लम आया सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शन को देखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। हो सकता है डेकोरेशन का लॉजिक आपने थोड़ा बीच में लिख दिया हो, फिर आखिरी में लिखा हो, थोड़ा इस तरह से किया हो। मुझे बताओ सर कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उस हर लाइन में जाना, 300 लाइन में सर्च करना और उस चीज को ढूंढना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सर। और प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है सर, जब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपका प्रोग्राम तो मिल जाएगा, लेकिन सोचो सर कल को चल के आपने जो लॉजिक तो चारों लिख दिए, चारों लॉजिक लिख दिए और आप वो कंपनी छोड़ के चले गए सर। अब कोई दूसरा नया एम्प्लॉय आया और उसको बोला गया कि भाई डेकोरेशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि उसे तो इतना पता है कि कैलकुलेट के अंदर डेकोरेशन का लॉजिक है, लेकिन कहाँ कहाँ लिखा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा मुझे? उसका क्या अप्रोच रहेगा अगर कोई नया डेवलपर आया? श्रेय आपको क्या लगता है क्या अप्रोच करेगा वो? सर वो कैलकुलेट फंक्शन में जाएगा और उसे सभी ढूंढना पड़ेगा सर, कहाँ हाँ लॉजिक लिखा है करेक्ट। पूरे लाइंस। पूरे लाइंस में मुझे बताइए सर, पूरे 300 लाइन में जाके उसको सर्च करना पड़ेगा, उसे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ लिखा है और उसे ठीक करना पड़ेगा। और ये वेरी टाइम कंज्यूम होगा, अननेसेसरी ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो सर इसीलिए इसीलिए ये जो अप्रोच आप देख रहे हैं, ये जो अप्रोच ये जो अप्रोच है सर, ये अप्रोच सही नहीं मानी जाती। ये जो अप्रोच है ये सही नहीं मानी जाती। ये डेवलपमेंट करने की ये रॉन्ग अप्रोच है सर। ये जो अप्रोच है ये रॉन्ग अप्रोच है। रॉन्ग अप्रोच है। तो फिर करेक्ट अप्रोच क्या है सर? तो करेक्ट अप्रोच में क्या करते हैं सर, हम जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम हम ऐसा नहीं करते हैं सर। हम उठाते हैं यहाँ से, हम यहाँ से ये लॉजिक उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट प्रिंटर प्रिंटिंग। इस तरह से एक फंक्शन हमने बना दिया और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा लॉजिक लिख रहे हैं उस फंक्शन से रिलेटेड। जो भी लॉजिक हमको लिखना है, ये पूरे लाइन का लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे बोल देते हैं एंड। ये हो गया प्रिंटर से प्रिंटिंग का लॉजिक। अब हम जाते हैं डेकोरेशन लॉजिक। ठीक है, हम यहाँ से हटाते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट सब और डेकोरेशन लॉजिक। जो भी डेकोरेटिव कुछ किया होगा हमने, वो लॉजिक हम यहाँ लिख लेंगे सर। उसके बाद एंड सब यहाँ कर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं सर हमारा तीसरा लॉजिक और नेटवर्क से डेटा प्रिंटिंग का लॉजिक लिख लेते हैं सर। ये हो जाएगा सर। और अगर कैलकुलेटेड लॉजिक है तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है वो। देखो सर इसका 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 कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा सर। अब आप सोचो अगर कोई बोलता है कि प्रिंटर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, तो ना तो सर आप यहाँ देखोगे, ना तो सर आप यहाँ देखोगे, ना तो आप यहाँ देखोगे। आप सिर्फ कहाँ देखोगे? प्रिंटर के अंदर ही देखोगे और इतने 50 लाइन के कोड में ही आप आपका अप्रोच देखोगे। कल को चल के बोलेगा डेटा ट्रांसफर लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो आप इतना नहीं देखोगे सर। आप सिर्फ कहाँ देखोगे? इसके कोड के अंदर देखोगे। कल को आपको बोलेगा भाई कैलकुलेशंस गलत आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं, कुछ तो भी पॉइंट में आंसर गलत आ रहा है, तो आप सिर्फ ये अप्रोच देखोगे। तो सर
इससे फायदा क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपके लॉजिक को छोटे 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 फंक्शंस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर। आपने छोटे 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 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया और जिससे आप आसानी से समझ पाए और कर पाए। तो मुझे बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस समझ में आया? श्रेया, उमर, यशस्वी क्यों फंक्शंस बनाते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे बनाने के? यस सर। यस सर। यस सर। और फंक्शन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है, सपोज करो ये लॉजिक यही कोड कई जगह यूज हो रहा है, कई जगह, तो आपके फायदे क्या रहते हैं पता है? आप एक बार बना के रख दो, जिसको यूज करना है वो उसको कॉल करता है और यूज कर लेता है, दैट्स इट है। कोड रीयूजेबिलिटी भी तो होता है, एक ही लॉजिक अगर बार बार आप कई जगह लिख रहे हैं तो उसको लिखते नहीं, एक बार एक फंक्शन में बना देते हैं और जिसको लगता है वो क्या करता है, वो उसे कॉल करता है। तो ये कहलाते हैं फंक्शंस, ये कहलाते हैं फंक्शंस। तो चलिए अब हम विजुअल बेसिक में भी क्या करते हैं, फंक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सर मैं एक फॉर्म लेता हूँ, एक फॉर्म लेता हूँ और एक लेबल लेता हूँ। सबसे पहले लेबल 1, लेबल 2, लेबल 1, लेबल 2 और यहाँ रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ बटन्स ले लेता हूँ। ओके, मैं जाता हूँ, ले लेता हूँ रिजल्ट। अब देखिए सर, ऐसे हमने 4 बटन ले लिए। इस बटन को मैं दे देता हूँ कैप्शन में, इस बटन के कैप्शन में मैं लिख देता हूँ प्लस, इस बटन के कैप्शन में लिख देता हूँ माइनस, इस बटन के कैप्शन में लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, इस बटन के कैप्शन में लिख देता हूँ डिवीजन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लिख लेता हूँ। और ओके फाइन। और चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको प्लस बटन बोला है हमने, करेक्ट है? तो इसको हम बटन को नाम भी दे देते हैं, ये प्लस बटन है, नाम दे देते हैं प्लस। बटन नाम दे देता हूँ, इसको माइनस बटन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बटन, इसको बटन नाम दे देते हैं इस तरह से। ये 4 चीजें हो जाएगी। अब हम जाते हैं और हम एक एक करके ये सारी की सारी चीजें करते हैं। ये आप तो जानते हैं ये टेक्स्ट 1 ये टेक्स्ट 2 है। मैं जाता हूँ सबसे पहले प्लस बटन, डायमेंशन नंबर एज इंटीजर, वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम बोल देंगे नंबर इज इक्वल टू वैल ऑफ
1 डॉट is equal to var of बाद में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शंस को कॉल करता हूँ, लेकिन फंक्शन तो बने ही नहीं है सर। अब देखिए मैं जाता हूँ और फंक्शन कैसे बनाता हूँ ये देखिए सबसे पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि हम फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम फंक्शंस क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हम कोड में जाके यहीं पे हाँ शायद ऐड इसमें था, हाँ देखिए करें ऐड, ये टूल्स देखिए, टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके प्रोसीजर, ऐड प्रोसीजर है, दिख रहा है? तो ऐड प्रोसीजर पे क्लिक करोगे ना सर, तो हमको प्रोसीजर नहीं बनाना, हमको बनाना है फंक्शन। तो देखो ये ऑप्शन दिख रहा है फंक्शन, देखो फिर भी टूल्स में जाके ऐड प्रोसीजर में जाके आपको अभी सब रूटीन नहीं बनाना, प्रोसीजर आपको नहीं बताया, आपको फंक्शंस बनाना है। फंक्शंस पे क्लिक करो, फंक्शंस पे क्लिक करो, आपको जो फंक्शन का नाम देना, जैसे ऐड नाम का फंक्शन होता, ऐड नाम का फंक्शन बना दिए, मैं इस पे ओके करता हूँ और ऐड पे 2 आर्गुमेंट दे देता हूँ, और रिटर्न टाइप बोल देता हूँ एज, रिटर्न टाइप देना पड़ता है एज इंटीजर। और एक बात और याद रखना सर, आपने फंक्शन का नाम क्या दिया है, ऐड, उसी वेरिएबल का नाम आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे हिंदी में, ऐड इज इक्वल टू n1 प्लस n2, हो गया, दैट्स इट। आपने फंक्शन बना दिया ऐड नाम का, उसी नाम में ही आपको रखना है और n1 n2 कर देना है, n1 n2 यहाँ पे कर देना, दैट्स इट, खत्म। ये बन गया आपका फंक्शन, ये बन गया आपका फंक्शन। रिटर्न टाइप पे आपने बता दिया क्या लेके जाएगा, इंटीजर। सेम चीज में जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करके टूल्स में जाता हूँ, ऐड प्रोसीजर में फिर से फंक्शन बनाना है, लेकिन फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ माइनस, ओके पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस माइनस, इसमें जाता हूँ टूल्स में, फंक्शंस, मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद लास्ट वन, इसमें जाता हूँ, ऐड प्रोसीजर में जाता हूँ, फिर से डिवाइड नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, ओके करता हूँ, और सर ये फंक्शन कैलकुलेट करके लाएगा। अब देखो इन फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, प्लस में, हाँ प्लस में हम एक वेरिएबल देगा रिजल्ट इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जाते हैं और लिख देते हैं डायमेंशन रिजल्ट। देखो सर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना, रिजल्ट इक्वल्स टू, हमें क्या है यहाँ पे क्या कॉल करना है, ऐड। जस्ट आप ऐड लिखोगे, जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट देखो, देखो अपने आप आर्गुमेंट बोलता है n1 n2, n1 आंसर किस में आ जाएगा, रिजल्ट में। आपको डिस्प्ले करना है किसमें, टेक्स्ट 3 में, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। अभी मैं प्लस का करके बताता हूँ, ये देखिए जब मैं जाता हूँ 11 22, देखो आंसर आ जाता है। सेम चीज सर जो प्लस के लिए की थी, ये 2 वेरिएबल लेना, रिजल्ट लेना, वैल्यू लेना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ माइनस में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। माइनस ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट देखते हैं, देखो नम1 कॉमा, तो सर ये एज इट इज देना है सब। मैं जाता हूँ माइनस में भी रन करके, देखो 22 11 प्लस करेंगे 33 माइनस करेंगे 11, वैसे ही आपको
मल्टीप्लाई के केस में भी करना है। अब जाना है क्यों एज इट इज पेस्ट करना है, बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 कॉमा, जाते हैं सर 4 और हम 2 लेते हैं तो देखो प्लस आएगा 6, माइनस आएगा 2, मल्टीप्लाई आएगा 8। ऐसे हम डिवीजन ले लेते हैं सर, हम जाते हैं डिवीजन में, हम पेस्ट करते हैं सर, बस माइनस की जगह हम लिख लेते हैं इस तरह से हमारा ये फंक्शंस बन जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते सपोज की बात है 6, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज की बात है 2, 6 + 2 8, 6 - 2 4, 6 × 12 6 डिवाइड बाय। एनी क्वेश्चन सर? फंक्शन कैसे बनाते हैं समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? Yes, sir. हम जाते हैं ये नोट्स में ऐड कर लेते हैं।